हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि इस बार जो हमारा यूपी बोर्ड है उसमें क्या हो रहा है कि एक चेंज आ रहा है पेपर में। कि पहले क्या होता था, इससे पहले वाले जितने भी एग्जाम होते हुए हैं उनमें क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पोर्शन होता था वो सिर्फ 5 नंबर का होता था, 5 या 6 नंबर का। बट इस बार से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 70 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स का कितना मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए जितने भी चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराता जा रहा हूं उनके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको एक सीरीज लेकर आ रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो हो सके तो आप जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए उन वीडियो को, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट, आइए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाला हमारा लेक्चर नहीं देखा है त्रिकोणमिति का, इस चैप्टर का, तो वो आप जरूर देख कर आइए, क्योंकि वहां पे मैंने जितना भी बेसिक है उसको आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये वाला लेक्चर आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपको इसी लेक्चर में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको रीड करेंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉज ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए है वो कोण बी के बराबर होगा। देखो स्टूडेंट, समझते क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि जो कॉज ए है वो कॉस बी के बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है कि एंगल ए है वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम प्रूव करना होता तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दिया है। पहले जो चीज हमें दी रखी होती वो हम लिख लेते हैं। दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये चीज हमें दे रखी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है कि कोण ए जो होगा वो कोण बी के इक्वल होगा। ये चीज हमें गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन या दिया है। तो अब देखो स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब दो क्यों बनाने हैं, क्योंकि हमें एक बार कॉस ए के लिए बनाना है, एक बार कोण कॉस बी के लिए बनाना है, क्योंकि दोनों में एंगल जो है वो अलग अलग लिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लो इसका समकोण एंगल कितना है, सी है, मतलब सी मान लिया हमने। ये ए और ये बी, तो बी सी ए समकोण कितना है, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, आइए देखो कॉस ए, तो हम अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉस ए यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ कॉस ए बराबर कॉस बी। स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस ए की और कॉस बी की, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज बना रखे हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहली बात तो हम जानते हैं कि कॉस जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए, देखो यहाँ पे एंगल क्या है, ए, कुछ भी एंगल हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जो भी आप लोगे वही लिखा जाएगा। तो कॉस ए के लिए देखो हमें देखना है इस त्रिभुज में, तो कॉस ए जो सामने भुजा वाली, जो ये वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। देखो लाल बटे कक्का से देख लो, आधार बटे कर्ण होता है कॉस। तो देखो यहाँ पे कॉस ए बराबर, तो आधार देखो इसके लिए क्या है, ए सी आधार है। ए सी वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और लंब क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी सी हमें लिखना नहीं, क्योंकि हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम cos b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos b इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब हमने कोण लिया है b, यहाँ पे क्या लिया था, कोण a लिया था। तो कोण b के लिए आधार क्या होगा, ये,
क्या हो जाएगा BC। और हमारा जो कार्ड वो होता है वो चेंज नहीं होता, तो वो क्या रहेगा AB। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं यहाँ से इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos A की वैल्यू क्या है AC अपॉन AB। ठीक है, AC अपॉन AB बराबर किसके है BC अपॉन AB। देखो स्टूडेंट, ये देखो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या निकल के आया, इट इम्प्लाइज AC इज इक्वल्स टू BC। तो देखो हमने क्या दिखा दिया कि जो AC होगी, जो AC भुजा होगी वो किसके BC के बराबर होगी। देखो इन दो भुजाओं को हमने क्या दिखा दिया बराबर, AC और BC। AC और BC कैसे हैं इक्वल है। तो किसी भी त्रिभुज में 9th में एक प्रमेय होती है त्रिभुज में कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं, ठीक है, वो कैसी है संगत दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं कैसी हो अगर इक्वल हो, तो उसके जो संगत कोण होते हैं, ठीक है, ये जो संगत कोण होते हैं वो भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लिख देंगे अगर दो भुजाएं इक्वल हैं तो इसके संगत भी कोण कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, क्योंकि यहाँ पे रीजन बता देंगे किसी भी त्रिभुज में दो संगत भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यही प्रूव करना था। ठीक है कि cos A है, अगर वो cos A cos B के बराबर है तो कोण A जो है वो किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर कितना है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है और कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से समझना। देखो हमें दिया क्या है कि कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल है 7/8। तो स्टूडेंट देखो लाल बटे कक्का से देख लो कि जो कॉट थीटा होता है वो हमारा क्या होता है कॉट, देखो कॉट, तो इधर से इधर आएंगे तो कॉट देखो क्या होगा आधार बटे लंब, यानी कि ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, तो हमारा आधार क्या हो गया 7 हो गया, लंब कितना हो गया 8। तो स्टूडेंट अब हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए साइन, तो साइन में क्या होता है देखो साइन में लंब बटे कर्ण होता है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं देखो हमें आधार और लंब दिया है, हम किसको निकालेंगे देखो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा 7 और लंब बराबर कितना हो जाएगा लंब आ जाएगा 8। हमें कर्ण कितना क्या करना है कर्ण हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, देखो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो यहाँ पे कर्ण हमें निकालना ही है, आधार की वैल्यू दे रखी 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है 8 तो 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये हो जाता है
64। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, कैरी 1 आएगा तो ये हो जाएगा 113। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 113। तो जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इधर ये वाली संख्या कर्णी में आ जाती है, ठीक है। तो 113 होगा, ठीक है स्टूडेंट, 113। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, √113। देखो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखो साइन की वैल्यू रखेंगे, कॉस की वैल्यू रखेंगे, तो इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, आइए स्टूडेंट समझते हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट को निकालेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो स्टूडेंट, अब हमने बीजगणित में एक सर्वसंख्या पढ़ रखी है, कौन सी, कि a प्लस बी। देखो एक सर्वसंख्या पढ़ी है आपने कि a² माइनस b², ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि एक बार माइनस होता, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो अगर a मानो इसको b मानो, इसको a मानो, इसको b, तो देखो कैसे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो क्या होता है इसके बराबर में, a² माइनस b²। तो पहली वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाली सेम टर्म ऐसे ही है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या होता है, अब हम आगे इससे अगले वाले चैप्टर में कुछ सर्वसंख्याएं पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की। तो एक सर्वसंख्या होती है, उससे हमारा काम चल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे हमें अभी एक ही सर्वसंख्या से काम चल जाएगा। देखो अगर हम इस साइन को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। और देखो यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा की, देखो तो इस कॉस को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो कॉस की वैल्यू रख दो, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो पहले एक बार लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अगर हम इसको और आसान करना चाहें, ठीक है, तो एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होता है कि टेन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। चलो यहीं पे वैल्यू रख के देखते हैं, क्योंकि अभी आपने उसको पढ़ नहीं रखा, तो यहाँ पे कॉस और साइन की वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो हमें कर्ण पता चल गया, ठीक है, कर्ण हमारा कितना आ गया, कर्ण हमारा √113 आ गया। तो देखो साइन की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है, इधर साइन, तो साइन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब हमें दे रखा था 7, लंब 8 बटे, और के कितना हमारा, √113। ठीक है स्टूडेंट, 113। ऐसे ही हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो कॉस आधार बटे कर्ण, तो देखो आधार कितना दे रखा है हमें 7, और कर्ण कितना है 100 √113। अब यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट देखो कॉस थीटा बराबर, यानी यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/√113 का होल स्क्वायर बटे, अब देखो साइन किसकी वैल्यू रखी, ये रखी हमने कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये यहाँ स्क्वायर,
बटे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन की वैल्यू कितनी है 8 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, 113 का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा, देखो ये हो जाएगा 49 बटे 113 बटे में क्या आ जाएगा 8 बटे 113, बार बार 133 लिख जा रहा है स्टूडेंट्स। तो देखो इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 49 बटे 64। यही हमारी वैल्यू होगी किसकी, इस वाली टर्म की। अगर हम करना चाहें तो ऐसे भी यहाँ पे भी साइन की वैल्यू रख दो तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, करना आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने देखो इसको कितना आसान बना दिया। लेकिन हमें क्या करना होगा, ये वाली सब सम का हमें आनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने यहाँ से दोनों वैल्यू निकाल ली, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट कर दिया और हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमें दे रखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। सेकंड वाला पार्ट देखो यहीं पे देख लो स्टूडेंट्स, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो यहाँ से देखो, पहले कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है, देखो नीचे देखो यहाँ पे आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा आधार कितना है 7 है। कॉट की देखो कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे बस इसका, 7/8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49 बटे 64। सेम वैल्यू आ रही है दोनों पार्ट्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे। आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वो क्या कह रहा है कि ये दी 3 cot a इक्वल्स टू कितना है 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस चीज के इक्वल होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि 3 cot a बराबर 4। तो देखो यहाँ पे 3 cot के किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो हम यहाँ से cot a की वैल्यू निकाल लेते हैं, cot a कितना हो जाएगा 4/3। और cot स्टूडेंट क्या होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, देखो यहाँ से देखिए लाल बटे कक्का से, cot क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये होता है आधार और बटे लंब। तो हमें आधार कितना दिया है 4, और लंब हमें कितना दिया है 3। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसकी पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कर्ण हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। देखो अब ये स्क्वायर इधर आएगा, ठीक है, तो वो क्या चला जाएगा कर्ण ही हो जाएगा। देखो ये कर्ण ही लग जाएगी इस पे। तो कर्ण बराबर √25, और इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 5। तो कर्ण हमारा कितना निकल आया 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कर्ण निकल आया 5, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते इस सब की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब हम पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan की चाहिए, cos की चाहिए, sin की चाहिए। तो एक बार हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो किसकी किसकी वैल्यू हमें चाहिए।
हमें टेन की वैल्यू चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, टेन क्या होता है? टेन होता है लंब बटे आधार। देखो टेन लिखा है ऊपर, तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है हमें पता है 3 है, आधार कितना है 4। अब ये इसका उल्टा होता तो देखो ये उल्टा हो गया। ऐसे हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है? देखो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब हमें कितना दिया है 3, और कर्ण कितना दिया है 4। ऐसे हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो तो कॉस हमें कितना, कॉस क्या होता है स्टूडेंट? देखो कॉस आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधा दे रखा है 4, कर्ण कितना आया हमारा 5। यहाँ भी कितना होगा 5। ठीक है, कर्ण आया हमारा 5। तो अब स्टूडेंट, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, देखें अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएंगी तो क्या होंगे, ये रिलेशन कैसा होगा? इक्वल होगा। तो आइए पुट करते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना? कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू रख दो। तो 1 माइनस, देखो इसकी वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी? 10 की वैल्यू कितनी है? 3/4, और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर है, इस वजह से स्क्वायर भी लिखेंगे। तो 3/4 का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर क्या? देखो कॉस स्क्वायर की वैल्यू डालो। तो खुद देखो कॉस की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू डालो 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। देखो इसका स्क्वायर खोल दिया, इसका भी स्क्वायर खोल दिया, बराबर देखो ये कितना होगा? 16/25 माइनस 9/25। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन लगाते चलिएगा। देखो इसका इसका लासा लेंगे। ठीक है, इसका इसके साथ लासा लेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9/16 बटे में क्या आ जाएगा? 16 प्लस 9/16। देखो इस 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक बार इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये इसके हर कैसे है? बराबर है, तो एक बार लिख देंगे 25। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे देखो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। तो देखो यहाँ बचा 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बराबर कितना हमें निकल के आएगा? देखो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा। ठीक है, 16 में से अगर 9 जाएगा स्टूडेंट तो कितना बचेगा? 7। तो 7 बटे ये देखो 25 तो वैसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट देखो इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 बटे, और इसको जोड़ दोगे तो कितना? 25। 7/25। तो ये रिलेशन कैसे है? देखो LHS और RHS कैसे हैं? इक्वल हैं। तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है स्टूडेंट, यही हमें सिद्ध करना था। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो स्टूडेंट, आइए क्या करना है हमको, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो tan A बराबर कितना दिया है? 1/√3। पहले तो हम त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। देखो समकोण त्रिभुज जिसका एक अंश कितना होता है? 90 डिग्री का। तो हमें समकोण कौन सा कोण दे रखा है? B। तो ये वाला कोण क्या है? समकोण। ठीक है, ये A मान लो और ये C। ठीक है, तो ABC।
त्रिभुज में। यहाँ पे देखो टेन कितना दे रखा है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार, और हमें कितना दे रखा है, 1/√3। तो हमारा लंब जो है, देखो अब हमें साइन ए, दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, एक त्रिभुज और बनाते हैं, ठीक है। इसका बी कोण समकोण है सी और ए। देखो अगर हम कोण ए लेते हैं यानी कि टेन ए, और ये क्या है कॉस सी, तो देखो टेन ए के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये जो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो देखो लंब हमारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है लंब, और आधार कितना हो जाएगा, √3। तो हम कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, पहले कर्ण निकाल लेते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, देखो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट, बराबर आधार कितना दे रखा है हमें, √3। हम ए के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें टेन ए दे रखा है, ठीक है। √3 हो जाएगा प्लस लंब कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3। देखो इसका स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो क्या, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4, और जब हम इस स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो कर्ण ही यहाँ पे इधर आ जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका वर्गमूल क्या होता है, 2। तो हमारी कर्ण क्या होगी, 2, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, देखो जब हमने कोण ए लिया तब ये कंडीशन है कि ये वाला हमारा क्या है, आधार, ये वाला स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारा है आधार। ये कर्ण कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा इसके लिए लंब, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो जब हम कोण सी लेंगे, क्या लेंगे, कोण सी, क्योंकि हमें कोस सी का भी मान लेना है, साइन सी का भी मान लेना है। तो जब हम कोण सी लेंगे तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, और ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। देखो जब लंब हो जाएगी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो देखो लंब हमारा कितना दे रखा है, 1, ये वाला लंब हो जाएगा √3, ठीक है। वैल्यू चेंज नहीं होनी है त्रिभुज में, तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2। तो स्टूडेंट देखो अब हमारा लंब क्या हो गया, √3, और ये क्या हो गया, आधार, क्योंकि कोण सी ले रहे हैं हम, कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इसको, साइन ए कॉज सी प्लस कॉज ए साइन सी, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार क्या करते हैं, सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू इधर लिख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो लाल बटे का कम, देखो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब क्या है हमारा, ए के लिए देखना, ए के लिए देखो, ए के लिए हमारा लंब हो जाएगा 1, तो 1 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 2, साइन की वैल्यू होगी साइन ए की। अब देखो यहाँ से कॉस सी निकालेंगे, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, सी के लिए देखना है स्टूडेंट, क्या हो जाता है, आधार है सी के लिए 1, और कर्ण कितना है 2, 1/2, ठीक है। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अब हम क्या निकालेंगे, और हमें किसका चाहिए, कॉज ए की वैल्यू चाहिए, कॉज ए। तो देखो कॉज ए, अब इस वाले त्रिभुज को देखना, कॉज ए, कॉज ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना है, √3,
और कॉर्ड कितना है स्टूडेंट 2। अब देखो हम यहाँ से एक वैल्यू और निकाली, हमें कॉस साइन सी की और वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी क्या होता है लंब बटे कॉर्ड। तो अब हमें सी वाले त्रिभुज को इसको देखना है, सेकंड त्रिभुज को। देखो इसमें कर्ण कितना है, लंब है हमारा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, कर्ण तो हमेशा वही रहता है सेम √2। अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण से क्या आ जाएगा √3/2, ये इसकी वैल्यू आ गई साइन सी की। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे सबकी वैल्यू। तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, देखो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखो लंब बटे कर्ण, साइन की वैल्यू रख दो सीधे सीधे हम वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 गुणे कॉस सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, कॉस सी की वैल्यू निकाली 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है √3/2 गुणे साइन सी की वैल्यू कितनी निकाली √3/2। ठीक है स्टूडेंट, देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √ और √3 की गुणा होगी, तो ये कितना हो जाता है √3 गुणे √3। इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 3/4। अब देखो हर बराबर एक बार लिख लेंगे, एक बार लिख लिया, इनको दोनों को ऐड करके कितना आएगा 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो जो हमारी इसकी वैल्यू है फर्स्ट वाले की कितनी आ गई 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखो क्या है, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। देखो cos A की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है, cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, पहले निकाल रखी तो सीधे वैल्यू रखेंगे बराबर कितना √3/2। देखो cos A की वैल्यू, अब cos C की वैल्यू लिखेंगे, cos C की वैल्यू हमने निकाल रखी है इंटू 1/2 माइनस साइन ए। देखो साइन ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/2 गुणे साइन सी की वैल्यू। देखो साइन सी की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाल रखी कितनी √3/2, तो √3/2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर। देखो कितना आसान, इस क्वेश्चन को कितना आसान बना दिया। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है और PR + QR = कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और PQ एक भुजा होगी कोई, वो दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। देखो ये हो जाएगा 90 डिग्री, कौन सा Q, इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो PQR समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा PQR। तो हमें कोण कौन सा लेना है, देखो साइन P, ये कोण लेना है। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब, ये हो जाएगी लंब, और देखो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार, और ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो देखो अब हमें PQ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, PQ, तो जो हमारा PQ है यानी कि आधार है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, अच्छे से समझते हैं। देखो पहले दे रखा है, हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर।
और क्या दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। देखो इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को। तो पी आर यहाँ से वैल्यू निकाल लो पी आर की। तो जब पी आर की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो जो पी आर भुजा है उसको हमने कितना मान लिया 25 माइनस क्यू आर। तो देखो ये 5 है और ये, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, देखो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है ये, तो पी आर का स्क्वायर बराबर किसी का भी ले लो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखो अब इसको हम, इसकी देखो पी आर की वैल्यू क्या डाल सकते हैं यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना, ये क्यू आर का स्क्वायर और पी की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। सही है स्टूडेंट। अब देखो इसको हम ओपन करेंगे, तो 25 का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 गुणे क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखो स्टूडेंट, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाली टर्म हमने एक ए होता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, देखो इधर भी क्यू आर है इधर भी क्यू आर, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। अब देखो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, किसका माइनस का, तो माइनस का 50 क्यू आर बराबर कितना 25। देखो स्टूडेंट इस क्यू आर को इधर ले जाएंगे 25 को इधर लेके आएंगे, तो देखो 625 माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 25 बराबर, इसको उधर ले जाओ इस वाले क्यू आर को, तो बराबर में जाके क्या हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यू आर की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्यू आर की वैल्यू निकाल लो। तो क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 50 क्यू आर बराबर 50 क्यू आर बराबर, देखो 25 625 में 25 निकलेगा कितना बचेगा 600। तो देखो क्यू आर हमें निकालना, तो देखो 50 इधर क्या मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स, तो जो मल्टीप्लाई में चीज होती है वो इधर जाएगी तो किसमें डिवाइड में, तो 600 बटे 50, इसको 0 से 0 कैंसिल और 5 से काटोगे तो कितना 12। तो क्यू आर की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो कितनी आ गई 12, यानी कि जो क्यू आर भुजा है हमारी वो कितनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो एक रिलेशन हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 को देखो, पी आर की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पी आर बराबर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो देखो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर की यहां से वैल्यू कितनी आ गई 13। सही है स्टूडेंट। अब देखो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, हमने पढ़ रखा है कि जो साइन पी होता है, साइन पी ले लो थीटा ले लो ए ले लो जो भी है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए पी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो हमारा साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो देखो लंब बटे कर्ण,
तो देखो हमारा लंब क्या है पी के लिए, ये वाला 12 सेंटीमीटर, तो 12, और कर्ण कितना है, कर्ण निकाला अभी, पी आर निकाला कितना, ये 13 सेंटीमीटर निकल के आया, तो यही हो जाएगा 13। तो साइन पी की वैल्यू निकल आई, ये आंसर ये वाला। अब कॉस पी, अगर हमें कॉस पी की वैल्यू चाहिए तो कॉस पी, देखो कॉस क्या होता है, यहाँ पे कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमें दे रखा है, देखो इस वाले में पी के लिए ये वाला आधार हो जाएगा 5 बटे, और कर्ण कितना 13, तो ये कॉस पी की वैल्यू हो गई। ऐसे हमें टेन पी चाहिए, तो टेन पी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, देखो टेन देखो यहाँ पे लाल बटे कक्का में, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितना है, लंब हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर का, और आधार कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, ठीक है, कैसे है, सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो स्टूडेंट, पहला जो है फर्स्ट वाला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आइए इसको देखते हैं, पुष्टि करते हैं। देखो tan क्या होता है स्टूडेंट, tan a क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, किससे, लाल बटे कक्का से, देखो लाल बटे कक्का, क्या होता है साइन कॉस टेन, साइन क्या होता है साइन कॉस टेन, तो टेन क्या हो जाता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार देखो मान के चलो, जैसे अगर हम लंब ले लें 4 और ये ले लें 3, ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखो 4 से अगर 3 को डिवाइड करोगे, मतलब 4 को 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो कितना, 3 तिया 9, फिर ऐसे फिर पॉइंट, फिर जीरो बढ़ाओगे तो 3, यानी कि 1 पॉइंट कितना आता रहेगा 33। तो देखो अब हमारा कथन क्या कह रहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, देखो यहाँ पे 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो हमारी बात कैसी हो गई, असत्य हो गई। अब देखो कुछ कंडीशन में होगा, देखो tan a को अगर हम ऐसे ही क्या करें, अब 3/4 लिख लें, यानी कि लंब लो है, लंब जो है वो कितना ले लें, 3, और आधार कितना ले लें 4, तो देखो क्या हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 0.0 बढ़ाओगे, देखो बढ़ाओगे तो 30 हो जाएगा, 30 को 4 से डिवाइड करोगे 7 चौक 28, कितना बचा 2 और 5 चौक 20, तो देखो अब 1 से कम आ रहा है, तो ये कथन कैसा है, असत्य है, असत्य, सदैव यानी कि हमेशा नहीं होगा, कभी तो कम होगा कभी तो ज्यादा होगा, तो ये कैसा हो गया, असत्य, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो अब हम सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। देखो कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए कैसा होता है, 12/5 के रूप का होगा। तो देखो सेक क्या होता है स्टूडेंट, साइन कोस टेन और कॉट सेक और कॉसेक। तो देखो अब ये सेक कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार स्टूडेंट, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, देखो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना 12, तो देखो कर्ण हमेशा क्या आधार और लंब से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखो कर्ण हमारा क्या है, आधार से बड़ा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसा है, सत्य है। और रीजन क्या देंगे, कारण क्या देंगे कि कर्ण जो होता है वो हमेशा आधार या लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। थर्ड वाला समझो, कॉज ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो कोस को हम क्या ये बोलते हैं, नहीं, कोस को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसाइन, कोसाइन ए लिखा जाता है, इसका फुल नेम होता है
ये पूछा गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है कॉज का। तो जो कॉज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन। ऐसे साइन को क्या बोलते हैं, साइन। जैसे साइन होता है तो क्या होता है, साइन ऐसे करके, तो हम इसको सिर्फ साइन लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो ये जो होता है ये कोसेंट, कोसेंट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, कॉसेक के लिए यूज होता है। किसके लिए, कॉसेक। ठीक है, ये कॉसेक ए के लिए यूज होगा। तो ये कैसा हो गया, हमारा असत्य हो गया। अब रीजन क्या देंगे, क्योंकि जो ये जो होता है वो किसके लिए ठीक होता है, कॉसेक के लिए, ना कि कॉस के लिए। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला पार्ट समझो। कोट ए, कोट ए, कोट और ए का एक गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ पे ये क्या होती है, वैल्यू होती है, कोण होता है, ना कि इनका गुणनफल होता है। अगर ये कोण ना हो तो इस कोण का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणनफल नहीं है, ये एक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, असत्य। ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन जो होता है वो 4/3 के रूप का होगा। अब देखो साइन क्या होता है स्टूडेंट, लाल बटे कक्का से देख लो, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। ये क्या होता है, कॉट थीटा, और ये सेक थीटा होता है, और ये कॉसेक थीटा होता है। तो स्टूडेंट अब हमें किसका, साइन का देखना है। तो साइन जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो कर्ण है वो लंब से कैसा है, छोटा। और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि जो कर्ण है वो कभी भी लंब से या आधार से छोटा हो जाए। तो ये हमारा ये वाला भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या लिखेंगे कि जो कर्ण है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, लंब या आधार से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं।